7.7 की विकास दर और फिर भी जेब खाली। आखिर कैसे? जब तराजू में तौले जाएं आंकड़े और असलियत तो एक पलड़ा झुकता है जनता के दर्द की तरफ। सरकार कहती है सब ठीक है, सब चंगासी, और महंगाई पूछती है तेरे घर में क्या बचासी। एक तरफ सरकार कह रही है 7.7% की विकास दर, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक कह रहा है अगले साल ब्रेक लग जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए महंगा हो गया है। चोरी चोरी चुपके चुपके मारुति ने गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ा दिए। दूध महंगा, ब्रेड महंगी, गैस महंगी। आखिर सस्ता क्या हुआ? और इन सब के बीच कैबिनेट शाम 4 बजे बैठकर कह रही है सब ठीक है, ऑल इज वेल। सवाल ये है क्या ये सच है या एक बड़ा खेल चल रहा है? नमस्कार, सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि ये है 7 टीवी। जब तक सच सामने ना आए देश की तस्वीर अधूरी है। आप देख रहे हैं सियासत 360 और मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम बात करेंगे आपकी, मेरी, हम सब की, देश की अर्थव्यवस्था की, रोजगार की, आमदनी की, खर्च की, महंगाई की, कृषि की। क्या एक आर्थिक तूफान आने वाला है? ये सवाल मैं पहली बार नहीं उठा रहा, लेकिन आज पहली बार आंकड़े खुद बोल रहे हैं। खाड़ी में युद्ध चल रहा है, सप्लाई लाइनें बाधित हैं, कच्चे तेल की किल्लत है और हमारे देश में महंगाई डायन मुंह बाय खड़ी हो गई है। MOSPI यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2025-26 के आंकड़े जारी किए। दावा किया कि विकास दर 7.7% और जनवरी से मार्च की आखिरी तिमाही में 7.8%, जबकि 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो चुका था। सरकार कह रही है हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन यहीं से कहानी पलटती भी तो है। उसी दिन कुछ घंटे पहले RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा अगले साल यानी कि 2025-26 में विकास दर का अनुमान 6.9% से घटकर 6.6 कर दिया गया है और खुदरा महंगाई दर जो 4.6% मानी जा रही थी वो 5% पार कर जाएगी। एक ही दिन में सुबह RBI ने खतरे की घंटी बजाई और शाम को कैबिनेट ने कहा सब चंगासी। अब जरा ये समझिए, सिर्फ RBI नहीं, पूरी दुनिया भारत की विकास दर पर सवाल उठा रही है। OECD कह रहा है वैश्विक विकास दर 3.4% से घटकर 2.8% हो जाएगी और अगर हालात नहीं सुधरे 2027 तक 2.1% पर आ सकती है। विश्व बैंक जो 7.2 से 7.75 का अनुमान लगा रहा था उसने कहा 6.6% रह जाएगी। मूडीज ने भारत का अनुमान 6.8 से घटाकर सीधे 6% पर ला दिया। सारी दुनिया एक ही बात कह रही है, भारत की विकास दर में बड़ी गिरावट आने वाली है और हम कह रहे हैं नहीं, सब चंगासी। इस आर्थिक तूफान पर एक सियासी बवंडर भी मचा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। जो सुरक्षा का ढांचा था वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर था, उसे हटा दिया गया है। ऐसी आर्थिक संकट आएगी जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में बोले ये निराशावादी लोग हैं, आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं। आपदा में भी अवसर होता है और भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने 2 बार अनिश्चितता शब्द का इस्तेमाल किया और अनिश्चितता कारोबार को, धंधे को, बिजनेस को कभी पसंद नहीं। अब जरा समझिए, आत्मनिर्भरता का दावा लेकिन जमीन पर क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन ये देखिए 2014 में हम 83% कच्चा तेल आयात करते थे, आज वो बढ़कर 88.6% हो गया है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य था 2024 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 18% से बढ़ाकर 25% करना, आज वो गिरकर 13% पर आ गया है। अभी भी एसी से लेकर पंखे, मोबाइल, सुपर कंडक्टर, चिप्स सब चीन से मंगाने पड़ते हैं और अब अमेरिका के साथ $500 अरब का व्यापार समझौता, जिसमें हम 10 लाख करोड़ रुपए का माल वहां से आयात करेंगे। तो आत्मनिर्भरता नारा है या नीति? 7.7% की विकास दर, लेकिन आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज्यादा छिपा देते हैं। अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों पर टिकी है। कृषि क्षेत्र जिस पर देश के 2/3 लोग निर्भर हैं। पिछले साल यानी कि 2024-25 में विकास दर थी करीब 5%। इस साल 2025-26 में वो घटकर 3.25 पर आ गई है। और याद रखिए कोविड के सबसे बुरे दौर में भी जब हमारी जीडीपी -3-4% थी तब भी कृषि ने 3.8% की दर दिखाई थी। किसानों के मजबूत कंधों ने देश को थामे रखा था। खनन क्षेत्र जो
3.75% पे था, वो घटकर 4.75% पर आ गया है। तो 7.7% की विकास दर आ कहां से रही है? सर्विस सेक्टर से, गिग वर्कर से? क्या यही असली विकास है? क्या इससे नैया पार हो जाएगी? जब विकास दर गिरती है तो इसका मतलब क्या होता है? रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, जेब में पैसे कम आते हैं, नौकरी पर तलवार लटक जाती है, जैसे कोविड में लटकी थी, अब फिर लटकने लगी है। सरकार अपना खर्च कम कर देती है क्योंकि पैसे ही नहीं होते। कच्चे तेल की खरीद में डॉलर रुपए की दर का असर पड़ रहा है। जो तेल हम 11,20,000 करोड़ में खरीदते थे, वही अब 17 से 18 लाख करोड़ का हो गया है। और इस सब की मार पड़ रही है आपकी थाली पर, आपके गैस सिलेंडर पर, आपकी गाड़ी पर, आपके बच्चों की फीस पर। पेट्रोल डीजल 4 बार बढ़ चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए महंगा हो गया है बिना किसी घोषणा के। मारुति ने गाड़ियों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। दूध, ब्रेड, सब्जियां, हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। एक जानकार जिन्होंने 30 साल तक देश की आर्थिक दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने साफ कहा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे हालात सुधरने में, कम से कम। तो आज का सीधा सवाल यही है, 2025-26 कमाल का साल या आने वाले दिक्कतों भरे कल की नींव? आर्थिक तूफान और सियासी घमासान के बीच किसका नफा, किसका नुकसान? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये नूरा कुश्ती चल रही है या हम आम जनता बलि के बकरे बन रहे हैं? आंकड़े बताते हैं विकास हो रहा है, जेब बताती है कुछ और ही हो रहा है। सवाल सिर्फ एक आर्थिक आंकड़े का नहीं है, सवाल उस सच्चाई का है जो हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सवाल उस जनता का है जो हर बार चुनती है और हर बार ठगी जाती है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे सियासत 360, सच की बात सीधी बात, क्योंकि ये है 7 टीवी। नमस्कार।